4 शेड्स यूज़ करेंगे और पहली शेड जो है वो इस कदर ज़्यादा उसकी एक्सेस क्वांटिटी लगा देंगे तो फिर बेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो एक्सेस बेस होती है वो आपकी बेस को क्रैक भी करती है, आपकी बेस को पैची भी करती है और आपकी बेस को ख़राब भी करती है। इसलिए आपने बिल्कुल माइनर बेस यूज़ करनी है। ये इतनी जो है ये इनफ है। अच्छा, अभी जो है ये हमारा कम्प्लेक्शन है। नेक्स्ट हम इस पे यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट ये वाला शेड है, तो फिर हम इस पे अगर लूज़ पाउडर लगाएंगे तो ये हमारा टोटल 1 टोन जो है वो लाइटर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें 2 टोन्स लाइटर जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये इसके बाद जो थर्ड पे ये हमारा वार्म शेड है ये भी लगाएंगे। अगर हमें 3 टोन्स मज़ीद 4 टोन्स लाइटर जाना है तो फिर नेक्स्ट हम ये लगाएंगे और उसके ऊपर हम मिनरल भी फेयर का ही लगाएंगे, वो भी बिल्कुल सेम शेड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो कूल शेड है इसी का सेम शेड में मिनरल है। मिनरल लगाने के बाद उसके ऊपर हम अपना ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के इसको हम लॉक कर देंगे। ट्रांसल्यूशन पाउडर में भी 2 शेड्स अवेलेबल हैं। आपने अगर इसका जो कम्प्लेक्शन है वो आपने अगर नॉर्मल मीडियम में रखना है, मींस कि अगर आपने डस्की यूज़ किया है उसके बाद आप इस पे बेज यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने थोड़ा डार्क वाला जो ट्रांसल्यूशन पाउडर है वो यूज़ करना है और थोड़ा डार्क वाला ही मिनरल भी यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फेयर में लेके गए हैं, फेयर ये वाली कूल जो शेड है हमारी 4th नंबर पे ये वाली आपने लगाई है, उसके ऊपर आप डार्क मिनरल लगा देंगे और डार्क ही ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा देंगे तो आपकी बेस जो है वो डार्क की तरफ चली जाएगी, लाइटर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। अभी हमारा सेकंड जो शेड है वो हम लगा रहे हैं बेज। ये अब हमारा जो सेकंड शेड है बेज ये हम लगा रहे हैं, इसको हमने एज अ बेस लगाना है। जो फर्स्ट पे हमने डस्की लगाया है वो हमने जस्ट आपके जो कलर है उसको आपका जो अंदर ऑरेंज आपकी स्किन के अंदर जो बिल्कुल डार्क एक कम्प्लेक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कंसील करने के लिए, जैसे हेयर में हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल एंटी कलर्स उसमें डालते हैं तो इसी तरह से स्किन में भी हम इसको एज अ एंटी कलर, जैसे हम एंटी कलर यूज़ करते हैं हमारी एक ट्यूब होती है तो उसमें हम 1 इंचेस डालते हैं, तो इसी तरह हमने कंसीलर को भी एज अ जो होता है वो एंटी कलर ही करना है, क्योंकि हमने उस कलर को एंटी करना है जो इनका अपना है कलर कम्प्लेक्शन उसको। तो अभी जो है सेकंड ये बेज वाला जो शेड है ये लगाएंगे। उसके बाद अगर इनको इसी तरह से अपना कम्प्लेक्शन चाहिए तो फिर हम इनको जो है यहीं पे लॉक करेंगे, इसी कलर का मिनरल लगाएंगे या इससे 1 टोन लाइटर का मिनरल लगा के उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हम ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के उसको जो है लॉक कर देंगे। लेकिन अभी हम इनको 3 टोन्स लाइटर करेंगे जो इनका अपना कम्प्लेक्शन है, सेम कम्प्लेक्शन की बेस लगा के उसके बाद हम इन पे जो है या तो इनको 2 टोन्स लाइटर करेंगे तो फिर हम इन पे जो है वार्म यूज़ करेंगे। वार्म के बाद इनको मिनरल लगा के इनकी बेस को कंप्लीट कर देंगे ट्रांसल्यूशन पाउडर के साथ। अच्छा, अभी जो है हमारा नेक्स्ट वाला जो शेड है अभी वार्म, जो इससे थोड़ा मज़ीद 1 टोन लाइटर है ये वाला यूज़ करेंगे और जस्ट इसके ऊपर मिनरल लगाएंगे। बिल्कुल लास्ट वाला जो कूल शेड है वो नहीं लगाएंगे। उसमें ये होता है कि अगर ब्राइड है उसका हैवी मेकअप है उसमें वो अच्छा लगता है, बट अगर हमें नेचुरल में ही रहना है तो फिर हम बहुत ज़्यादा लाइटर में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइट टोन्स में जाएंगे तो फिर ये होता है वो कैरी नहीं हो पाता। तो अगर ब्राइड है तो फिर उसको हम कर सकते हैं, अगर उसकी विश है उसकी विश के अकॉर्डिंग होता है। समटाइम जो कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं वो नेचुरल मांग रही होती हैं तो आपने फिर उनको नेचुरल में ही रखना है। उसको सेकंड जो हमारी बेस है बेज वो लगाना है, उसके ऊपर उसको जो है आपने बेज से 1 टोन लाइटर आपने मिनरल लगाना है और ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के उसको लॉक करेंगे। बट अगर आपकी ब्राइड की विश है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट टोन में जाना है तो फिर आप इस तरह से उसको 1 बाय 1 सारी बेसेज यूज़ करेंगे और उसको ग्रेजुअली आप फेयर की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्टली ही आप उसको फेयर लगाएंगे तो फिर आपकी बेस क्या होता है ग्रे हो जाती है। तो अभी ये है बेस बनाने का कंप्लीट तरीका। अभी नेक्स्ट हम लगाएंगे इसके ऊपर मिनरल। अच्छा, ये हमारा मिनरल है, ये भी 1 टोन जो हमने बेस लगाई है बेस से 1 टोन मज़ीद लाइटर हमने मिनरल लगाना है और 1 टोन ही लाइटर जो है इसी का सेम शेड हमने ट्रांसल्यूशन पाउडर लगा के इसको लॉक करना है। अभी चलेंगे ये मिक्स करें, बिल्कुल इसको थिन रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अच्छा, मिनरल की जो एप्लीकेशन है वो आपने इस तरह से टैप मोशन में ही करनी है, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि आपकी स्किन के जितने भी पोर्स ओपन होते हैं ये उनके अंदर चला जाता है पाउडर, क्योंकि ये बेसिकली होता पाउडर ही है और स्किन के अंदर बिल्कुल आपने इसको पेनिट्रेट करना है इस तरह से। अच्छा, ये फुल फेस पे इसलिए इसकी एप्लीकेशन नहीं की क्योंकि फ़ौरन से ये ड्राई हो जाता है, तो आपने इसको 100% ड्राई नहीं करना, आपने 80% जो है इसको ड्राई जो है वेट रहने देना है और फिर उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ये हाफ फेस पे जो है हमने लगा लिया। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा के उसको जल्दी जल्दी से आपने बिल्कुल 100% ड्राई नहीं होने देना, फिर ये होता है कि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती।
तो अब ये इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर ट्रांसलूशन पाउडर लगाएंगे और आपकी बेस कंप्लीट है। उसके बाद आप अपना जो मेकअप है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।